जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले चुनाव के बारे में और अरविंद केजरीवाल की अभी की हाल की पॉलिटिक्स के बारे में। दोस्तों बहुत जरूरी है इसकी चर्चा करना। तो दोस्तों हुआ यह है कि जनवरी फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अनाउंसमेंट होती दिख सकती है कि दिल्ली में चुनाव कब होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली फरवरी एंड में चुनाव हो सकते हैं दिल्ली के। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट सूची तैयार हो चुकी है और सब अपने अपने काम पे अपने अपने एरिया में लग चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अभी रोज दिख रहे हैं मीडिया में आके नई नई अनाउंसमेंट कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया में जाके इनके आम आदमी पार्टी के हर एक लोग एक्टिव हो चुके हैं अपनी पार्टी को जिताने की तैयारी में। दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी ने आज नई अनाउंसमेंट की है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो कि अभी मुद्दा चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को लेके, उसका पूरा फायदा ये नौटंकी वाल कर रहा है। भाई क्या फायदा ले रहा है? आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बारे में ये बोल रहे थे जनता को कि मैं बचपन से पैदा हुआ तब से, मतलब इनके बोलने का तरीका वैसा ही होता है ना, नौटंकी पूरी तो एकदम तैयार है इनकी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जिंदगी से मैं प्रभावित हूं, मैंने हमेशा उनकी राह पे चलने की कोशिश की है, 2-3 किताबें जेल में पढ़ ली मैंने उनके नाम की। आज मैं घोषणा करता हूं कि बाबा साहेब सम्मान स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट करता हूं कि जितने भी दलित छात्र आने वाले टाइम में पढ़ाई लिखाई करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं तो उनको फंडिंग दिल्ली की सरकार मैं करूंगा, आपका बेटा। ठीक है। अब दिल्ली के अंदर में आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम का सच ये है कि पिछले एक साल में 9वीं और 11वीं के 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट छोड़ के स्कूल भाग गए। और ये अनाउंसमेंट जो की है ना, ये चुनाव के बाद की है। सोचिए कि चुनाव जीत के आएंगे तब होगा। और अनाउंस करने में कौन सा पैसा लगता है? दिल्ली में कुछ भी आज लागू करना होता है ना, तो आतिशी को फाइल भेजनी पड़ती है एलजी से अप्रूवल लेने की, तो इस सब में टाइम लग जाता है। अनाउंस कर रहे हैं, पॉइंट स्कोर कर रहे हैं ना जनता के सामने जाके। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एआई जनरेटेड वीडियो क्लिप बना रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर जी अरविंद केजरीवाल के सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे हैं। सोचिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये आदर्श मानते हैं। जेल में दारू घोटाला में सजा काट के अभी जमानत में बाहर है, बेल में बाहर है ये बंदा। जनता के सामने वही नौटंकी पुरानी, वही केजरीवाल की इनकी टिपिकल है पूरे भारत में। आज की डेट में नौटंकी वाली पॉलिटिक्स अगर कोई करना जानता हो ना तो अरविंद केजरीवाल की है। लेकिन बेवकूफ आदमी को एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार नहीं। दिल्ली की जनता ये समझ चुकी है। वही अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की तरफ से तो अभी कुछ चल नहीं रहा, बस मीडिया पहुंच जाती है तो हाँ केजरीवाल सही काम नहीं कर रहा, बीजेपी सही काम नहीं कर रही है, इतना ही। ना इनका मैनिफेस्टो भी तैयार हुआ है, न कैंडिडेट्स का नाम तैयार है, ना ये कोई मीडिया में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है इनके बीच में भी। ये साथ में चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी क्लियर नहीं है। हालांकि दोनों पार्टियां बोल रही है कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अभी से सरेंडर कर रही है ताकि एंटी बीजेपी वोट्स बटे ना। अगर बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी किस चीज का वेट कर रही है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। हो सकता है कोई मास्टर स्ट्रोक हो इनका। वीरेंद्र सचदेवा जी बीजेपी के प्रेसिडेंट है, दिल्ली के प्रभारी है, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए ताकि सारे कैंडिडेट्स अपने अपने जगह में जाके काम चालू कर सके और केजरीवाल की सच्चाई दिखा सके। जो दिल्ली की सड़कों के हाल है, पीने का पानी का खस्ता हाल है, ये सब जनता को पता सब होता है। फिर भी आपके कैंडिडेट काम पे तो लग सके फोकस में। अभी किसी को नहीं पता कौन खड़ा होगा, सब अपने अपने हाल में भगवान भरोसे है। सोशल मीडिया में ही चुनाव चल रहा है बीजेपी का लग रहा, तो ऐसे नहीं चलता। मेरे हिसाब से बीजेपी को अभी तुरंत संकल्प पत्र तैयार करके सारे कैंडिडेट उतारने चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले वीक में बीजेपी शायद संकल्प पत्र अनाउंस कर सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों
केजरीवाल की हालत क्यों खराब हो रही है, टेंशन में क्यों आ चुका फिर से। वो ये तो समझ चुका केजरीवाल कि इस बार आम आदमी पार्टी को जिताना बड़ा मुश्किल है दिल्ली में, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार जनता केजरीवाल को, जिन्होंने सेकंड टाइम भी वोट दिया था, वो भी अब एंटी केजरीवाल बात कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के इस 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ। पहली बार कर नहीं पाया था तो बोला था मुझे एक और मौका दीजिए, दूसरे मौका भी दिया तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जैसे कि यमुना की सफाई नहीं हुई, सड़क के आज खुदी हुई सड़कें हर जगह आपको मिल जाएगी। अभी मानसून का सीजन आया था, कैसे पानी जम गया था दिल्ली में, हर जगह कूड़ा रास्ता में तैर रहे थे दोस्तों। ये इसलिए, और दोस्तों लोगों ने गालियां दी क्योंकि दुकानें, जो दुकानदार है दोस्तों, वहां तक दुकान भी भर गई थी, दुकान के अंदर माल बहुत जल के सड़ गए थे। फिर पीने का पानी खस्ता हाल है। हॉस्पिटल्स, दिल्ली गवर्नमेंट के ये हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँकते हैं ना अरविंद केजरीवाल की पार्टी वाले। हॉस्पिटल की हालत ऐसी है, अभी स्वाति मालीवाल पहुंची थी हॉस्पिटल में, बंदे की तबीयत अभी खराब है, अब से टाइम दिया उनको एमआरआई कराने का, 6-6 महीने 1-1 साल बाद का एमआरआई स्कैन, उसका 6-6 महीना 1-1 साल का टाइम दिया हुआ है, 1-1 साल बाद आना। साला आज मर रहा बंदा तो उसको टाइम दिया जा रहा 6-6 महीने 1-1 साल का। स्वाति मालीवाल का वो वीडियो मैंने लास्ट वीडियो जब बनाया था तब शेयर किया था आपको ये बात। तो ये हाल है। एजुकेशन की ये बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हैं ना कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे मैंने आज नई स्कीम लॉन्च की। तो आज सच्चाई ये है, वीरेंद्र सचदेवा जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया कि पिछले 1 साल में 9वीं और 11वीं के 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स छोड़ चुके हैं पढ़ाई। तो ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल है हमारे हैंडसम सिसोदिया जी। 1.5 साल से ज्यादा जब जेल में था अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना के पास 8 से 10 विभाग थे दिल्ली के। उन्होंने खुद कहा अपने मुंह से कि 1.5 साल में कुछ काम नहीं हुआ दिल्ली में। ये मैं मानती हूं क्योंकि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में भर दिया। भाई जब तक सबूत ना हो ना तब तक आपको जेल में कोई नहीं लंबा खींच रख सकता। जज साहब ने आपकी 8 बार 12 बार 15 बार कितनी बार बेल की खारिज कर दी, जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी बेल देने से मना कर दिया था। और वो जो आपके वकील थे जो एक एक दलील पे इतने सारे रुपए लेते हैं, वो भी दिल्ली के टैक्स पेयरों के पैसे से ही आपने उसको भी पैसे दिए। उसके पैसे कौन से दिए, किसने दिए? फिर आपको बेल मिलता है और आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से इस्तीफा देते हो। अब दोस्तों अरविंद केजरीवाल के ऊपर गाज क्या गिरी आज पता है? दिल्ली के एलजी साहब ने ईडी को परमिशन दे दी अरविंद केजरीवाल को प्रोसिक्यूट करने के लिए एक्साइज पॉलिसी स्कैम में, एक्साइज पॉलिसी केस में पूछताछ करो। अब जाओ, ईडी ने कहा कि हमें बहुत बड़ा पुख्ता सबूत मिला है, हमें परमिशन चाहिए। एलजी साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है करो। और खेला कहां हुआ पता है आपको? दिल्ली के एलजी साहब ने सीएजी की रिपोर्ट, सीएजी रिपोर्ट होती है दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसमें 14 रिपोर्ट बनती है हर एक डिपार्टमेंट की, क्या कमाई है, कहां खर्चे हुए, कहां खसारा हुआ। सारी रिपोर्ट बनके तैयार थी दोस्तों 1.5 साल से, 400 दिन, 1.5 साल से अरविंद केजरीवाल फाइल के ऊपर बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी ने दबा दिया। अभी तक वो जनता के सामने नहीं आया, क्योंकि जनता के सामने आते के साथ दिल्ली का एक एक बच्चा जान जाएगा कि दिल्ली की हालत क्या की है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। चाहे मतलब आपको बता दूं दोस्तों, जो एक एक, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, कितना, फिर आपका बोलते हैं ना कि क्या है, पर्यावरण एनवायरमेंट का भी तो होता है ना डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट का इनकी चिट्ठा निकल जाएगा कि कहां कहां लॉस में है। 32-33 साल बाद दिल्ली पहली बार डेफिसिट में इस बार आया है, पहली बार लॉस में। शीला दीक्षित के टाइम में प्रॉफिट में हुआ करता था दोस्तों।
तभी लॉस में चल रहा है। तो आतिशी मारलेना कहती है क्या हुआ, हम जनता की वेलफेयर कर रहे, कभी ऊपर नीचे होता रहता है। दोस्तों ये जो 14 रिपोर्ट है ना, ये बाहर आ गई ना, केजरीवाल की पोल पट्टी खुल जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री में कितना खर्चा हुआ, क्या कहां पैसे खाए हैं, सब कुछ पोल खुल जाएगा। एजुकेशन सिस्टम में कहां पैसे खाए हैं, एक कमरे को कलर करके एक एक्स्ट्रा कमरे में 4 कुर्सी लगा के फिर पूरा स्कूल बनाने की खर्चे दिखाए होंगे, वो भी पकड़ा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से 8,500 करोड़ जो मिले थे यमुना साफ करने का, और यमुना की हालत देख ले, जो कोई अगर बोल दे कि 8 लाख रुपए भी खर्चे किए हो इसने, वो पैसे कहां गए उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। वो 8,500 करोड़ कहां खाए, कैसे करप्शन हुआ, ये भी पता चल जाएगा दिल्ली की जनता को। एलजी साहब ने कहा कि ये दिल्ली की जनता को आप बताओ, विधानसभा बुलाओ। हिसाब से पिछले 5 साल में 15 बार विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल ने अब तक खाली 5 ही बुलाए हैं। वो भी बीजेपी को गाली देने होती है ना, जब बीजेपी को बुरा भला कहना होता है तब वो विधानसभा बुलाते हैं, बुला भला कह के वो बंद कर देते हैं फिर विधानसभा को। क्यों? क्योंकि विधानसभा में बोलेंगे तो विधानसभा में कुछ भी आप स्टेटमेंट देते हो तो केस नहीं बनता है। तो एलजी साहब ने 19 और 20 तारीख को बुलाई थी कि विधानसभा आप इमीडिएटली बुला के जनता के सामने विधानसभा में फाइल पेश कीजिए, क्योंकि विधानसभा में एक बार फाइल आ जाती है तो पूरे जनता की पब्लिक फाइल हो जाती है, वो इंफॉर्मेशन सारी पब्लिक हो जाती है। नहीं आया भाई, नहीं बुलाई विधानसभा। तो अब अगर ये गुंडागर्दी पे अगर अरविंद केजरीवाल आता है तो ये एलजी साहब का हक बनता है, फर्ज बनता है कि आप दिल्ली की जनता के ऊपर धोखा ना हो, उनके साथ ये धोखा हो रहा है, आप पब्लिक को अनाउंस करके ये सारी फाइलें बता दो, सीएजी के रिपोर्ट पब्लिकली अवेल करवा दो। चुनाव से पहले अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। तो इन्होंने पूरा काला चिट्ठा छुपा के रखा है दोस्तों 1.5 साल से, पब्लिकली नहीं आने दे रहे हैं। क्योंकि सारा कुछ ये जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, वाटर टैंकर माफिया के नाम पे ये जो भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा है ना, सब पकड़ा जाएगा, पब्लिक ढूंढेगी। इसलिए ये दबा के बैठे हैं कि भाई जैसे तैसे चुनाव निकल जाए, घोषणा करते रहो ताकि पब्लिक को बेवकूफ बनाए। पब्लिक इनके सामने काट की हाड़ी भी ना एक बार चढ़ती है, 2 बार, तीसरी बार नहीं। 1000 रुपए के इसने घोषणा की ना कि हर एक दिल्ली की महिलाओं के खाते में हम लोग 1000 रुपए डालेंगे, चुनाव जीतने के बाद में उसको 2100 कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट करने के बाद वाले दिन क्या हुआ पता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका विरोध किया, सचेत किया कि भाई तू पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो, ये रेकरिंग खर्चा है, तुम मुफ्त में नहीं दे सकते। दिल्ली की हालत खराब है, दिल्ली के पास पैसा नहीं है, कैपिटल के पास, इंडिया की, भारत की राजधानी है, ये पैसे नहीं है और तुम ये 1000 रुपए की स्कीम कर रहे हो। ये देखिए रेड लाइन उन्होंने बोल दिया कि भाई ये नहीं हो सकता, ये गलत कर रहे हो आप ये घोषणा। इसी रेवड़ी के चक्कर में ऑलरेडी दिवालिया फूक चुका है दिल्ली का, और खसारे में मत डालो इसको। लेकिन भाई अनाउंसमेंट कर दी, करने में क्या जाता है। अब ये फाइल बाद में जाएगी एलजी साहब के पास, फाइनेंस डिपार्टमेंट एलजी साहब को भी बोलेगी कि आप दिल्ली को खत्म कर रहे हो, इसकी हालत रेवड़ी बांटने के चक्कर में। मौलवी मौलानाओं को 8,000 रुपए सैलरी इन्होंने पहले टर्म में दी थी, अनाउंसमेंट की थी, दूसरे वक्त में 18,000 कर दी थी उनकी सैलरी। मौलवी मौलाना को सैलरी धड़ल्ले से ये दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं भाई? दिल्ली गवर्नमेंट के पैसे से, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से। खैर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी हिंदुओं को भी होनी चाहिए, ना किसी हिंदुओं को होगी, लेकिन ये भेदभाव क्यों भाई? चर्च के फादर और नंस को भी दो, पंडित पुरोहित जी को भी दो, पंडित जी को और पुरोहित जी को, तब हम माने ना, तब हमें क्यों दिक्कत? तब दिक्कत तब आती है जब आप एक खेमे को वोट पाने के लिए, खुश करने के लिए जब आप उनको पैसे देते हो दिल्ली के टैक्स पेयरों के, और दूसरे जगह में हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को, सिखों को आप लॉलीपॉप दिखा के बोलते हो कि ये राजनीति हम लोग नहीं, हम लोग भाईचारे की राजनीति करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं ये केजरीवाल वोट बैंक पॉलिटिक्स के खिलाफ?
अभी पूर्वांचलियों के बड़ी बड़ी बातें कर रहे कि पूर्वांचली हमारे खून के भाई है। कोरोना के टाइम में यही पूर्वांचलियों को ढूंढ ढूंढ के यहां से भेजा था बिहार और दिल्ली की तरफ, और ये कहा था कि ये बिहार और यूपी से 500 रुपए की ट्रेन की टिकट करवा के यहाँ पे आते हैं दिल्ली में, 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए की ट्रीटमेंट करवा के चले जाते हैं। फिर इससे नुकसान दिल्ली गवर्नमेंट को है और हम ये होने नहीं देंगे। तब इनको याद नहीं आया था पूर्वांचली भाई अभी नौटंकी कर रहे हैं चुनाव आने के टाइम पे। सीएजी की रिपोर्ट दबा के बैठे हैं, बीजेपी भी बात उठा रही है, कांग्रेस की तरफ से कुछ नहीं, मीडिया तो बोलेगी नहीं, क्योंकि दूसरे रास्ते से दूसरे स्टेट से इनके पास एडवर्टीजमेंट के नाम पे पैसे आते हैं, तो सीएजी की बात ये लोग बोलेंगे नहीं। तो ये अभी चल रहा है दिल्ली में। कपिल मिश्रा जी ने ये वाली पोस्ट सोशल मीडिया में की कि पानी के लिए हालत देखिए, ये तो जनरल है, ये तो खाली एक फोटो डाल के वीडियो डाल के 10 सेकंड 20 सेकंड की, लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों दिल्ली की। ये खाली विरोध करने के लिए नहीं कर रहे हैं या खुद के लौंडे खड़े करके इन्होंने वीडियो नहीं बनाया, ये जनरल पब्लिक। आप दिल्ली के कोई भी इलाके में चले जाइए, वाटर टैंकर माफिया वहां आती है, ऐसे ही लाइन लगती है, और दिल्ली के लोग यही कह रहे हैं कि भाई हम परेशान हो चुके इस सरकार से। मुफ्त बिजली के चक्कर में पीने का पानी, सड़क, फिर पोल्यूशन, हर चीज में, हेल्थ, एजुकेशन, कहां ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी सीएजी की रिपोर्ट में आती है, वो भी बनेगी, उसकी भी बन चुकी होगी, लेकिन दबा के बैठे हैं भाई साहब, रिपोर्ट जाहिर नहीं कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में जाते के साथ ही एक्सपोज खत्म, पॉलिटिक्स खत्म उनकी हो जाएगी। जो खस्ता हाल दिल्ली का हुआ खसारे में चला गया। पहली बार बांसुरी स्वराज जी ने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद कहा, और मीडिया में भी छप के आया है, न्यूज़पेपर में। तो ये अरविंद केजरीवाल जी अभी लारा लप्पा गा रहे हैं पब्लिक के सामने कि मैं आपका बेटा, आपका दुलारा, आपका लाडला, सत्य हरिश्चंद्र की मूर्त हूं मैं, श्री अरविंद केजरीवाल 108 महाराज। बीजेपी अभी तक कैंडिडेट्स की लिस्ट तो छोड़िए, मैनिफेस्टो संकल्प पत्र उन्होंने जाहिर नहीं किया। किस चीज की राह देख रही है मुझे अभी तक नहीं पता। मेरे हिसाब से बीजेपी को कर लेना चाहिए, और बीजेपी ग्राउंड पे पॉलिटिक्स अभी सही कर रही है, सोशल मीडिया में भी और ग्राउंड में भी, लेकिन दिखना चाहिए लोगों को, कैंडिडेट्स को उतार दो अपने अपने एरिया में, पूरे दिल्ली को जगाओ, हिलाओ, नींद से उठाओ कि मुफ्त की राजनीति में दिल्ली का क्या हाल हुआ है। दिल्ली की जनता वैसे जागी हुई है, और इस बार अरविंद केजरीवाल को डर है इसी बात का। अभी वो अमित शाह जी को घेर रहे हैं कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर बहुत खतरनाक है। रोज आए दिन, अभी आप देख रहे होंगे पिछले 10-12 दिन से, रोज आए दिन, हर 1-2 दिन में कहीं ना कहीं हमें न्यूज में सुनने को मिलता है कि स्कूल में धमकी, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, ये न्यूज आ रही है। कौन कर रहा है, कहां से कर रहा है, सबको पकड़ो। चुनाव के टाइम में ही ये सब आता है। पिछली बार आया था कि चर्च में किसी ने हमला कर दिया, वो झूठी निकली जाओ स्टोरी, केजरीवाल ने बहुत भुनाई थी उसको। तो अभी वो अमित शाह जी को लॉ एंड ऑर्डर पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये हाल अभी दिल्ली में चल रहा है। आपको दोस्तों दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? और वैसे आज अरविंद केजरीवाल की पार्टी में से 2 जन पुराने हैं, वो बीजेपी में ज्वाइन किया दोस्तों। उनका नाम है दोस्तों कि सुखबीर सिंह दलाल जी और बलबीर सिंह जी। जो सुखबीर सिंह दलाल जी है दोस्तों, वो एक्स एमएलए रह चुके हैं, और इन्होंने एक्स डायरेक्टर मतलब दिल्ली रेडियो और दूरदर्शन में एज एन एक्स डायरेक्टर काम भी किया हुआ है। ये पीएचडी भी है इकोनॉमिक्स में। और दूसरे जो बलबीर सिंह जी है, वो दोस्तों 6 बार सिख गुरुद्वारा जो प्रबंधक की कमेटी होती है उसमें चुनाव जीता हुआ है उन्होंने। तो बड़े चेहरे हैं दोस्तों। इन दोनों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देके वो बीजेपी में उन्होंने ज्वाइन किया, और बीजेपी के लिए मुझे लग रहा है कि ये दोनों अच्छे कैंडिडेट होंगे। इनको भी टिकट दी कि इस बार चुनाव लड़ाने की रणनीति बीजेपी की भी होगी। तो अभी अरविंद केजरीवाल घिरा हुआ है, बीजेपी उनको इतना वैक्यूम ना दे कि अरविंद केजरीवाल फिर से अपनी मरी हुई पॉलिटिक्स को जीवित कर सके। अभी यही टाइम है कि अरविंद केजरीवाल की ये मरी हुई पॉलिटिक्स को बीजेपी एनकैश कर ले
और इस तरह बढ़िया से चुनाव लड़े और दिल्ली की जनता के लिए काम करे, उनको सर्व करे और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से आम आदमी पार्टी को हटाए। ये करना चाहिए। आपका दोस्तों इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और दोस्तों भारी मात्रा में सब्सक्राइब करिए, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बड़ी आवश्यकता है दोस्तों। हम लोग फिर से आएंगे, कल फिर वीडियो बनेगी सुबह, आप लोग वो चेकआउट करिएगा, सब्सक्राइब करिए दोस्तों भारी मात्रा में। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।